नमस्कार मित्रगणों। देश के लगभग 12 करोड़ निवेशकों का 86,000 करोड़ रुपए सहारा की अलग अलग स्कीमों में फंसा हुआ है। पूरे मामले की वेरीफाई जानकारी, कब भुगतान होगा, कब सीआरसी भुगतान होगा, मामला क्या होगा, सहारा और सेबी विवाद के बीच मामला फंसा है। अब कैमूर के रमेश कुमार ने सेबी से ही आरटीआई के जरिए जवाब मांगा है। उनका जवाब क्या है, भुगतान कैसे होगा, क्या प्रक्रिया होगी, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में बने रहें। सेबी ने सबसे पहले बताया है कि सहारा संबंधित सूचना उनके पास उपलब्ध नहीं है। उसके बाद सहारा ने 2 कंपनियों का जिक्र करते हुए, जिसमें पहली कंपनी है सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दूसरी कंपनी है सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संदर्भ में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है और कहा है सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसके प्रमोटर निर्देशक, जिनका उल्लेख आगे सहारा के रूप में किया जाएगा, अन्य के साथ साथ निवेश की गई राशि का वे HIRCL और HICL में क्रमांक 13/3/2008 और 16/10/2009 के AHP के जरिए धन जुटाया था, यानी जमा स्कीम के जरिए। माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तारीख 31 अगस्त 2012 से 3 महीने की अवधि के भीतर 15% ब्याज की दर से सेबी को पैसा देना था ताकि सेबी भुगतान कर सके। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी को लौटाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, जिसे उस राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराने का भी आदेश दिया गया था, जहां सबसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सेबी को यह निर्देश भी दिया था कि सहारा की दोनों स्कीमें के बांड धारक के द्वारा किए गए भुगतान के सबूत के तौर पर संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं और सहारा द्वारा प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड में उनका दोबारा मिलान करने के बाद ब्याज के समेत लोगों का पैसा लौटा दिया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी धन वापसी रिफंड का कार्य देखने और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का सही तरीके से पालन सुनिश्चित करने हेतु न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त BN अग्रवाल को नियुक्त किया गया और इसी मामले में सहारा रियल एस्टेट और हाउसिंग के मामले को पारित कर 31 अगस्त 2012 के आदेश के बाद पारित किए गए आदेश में सहारा सेबी रिफंड खाता संख्या, जिसका है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता है, में दोनों स्कीमों का पैसा निवेशकों का सहारा द्वारा इन्हें जमा करना था, जिसे 31 मार्च 2022 तक सहारा ने 15,581 करोड़ रुपए को रकम जमा कराई। बाद में ये रकम 2023 में 24,775 रुपए हो गई। सहारा सेबी रिफंड खाते में से यही पैसा निवेशकों को लौटाया जाना था, लेकिन सेबी ने आगे भी कई प्रक्रियाएं, कानूनी अड़चन हुई। सहारा सेबी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला, तो आप समझ सकते हैं मामले में क्या हुआ। बाद में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, जिसमें सरकार ने हस्तक्षेप किया, 5,000 करोड़ रुपए 29 मार्च 2023 को सीआरसी के खाते में ट्रांसफ़र किया गया। सीआरसी मतलब सहकारिता मंत्रालय। इसका भी उन्होंने जिक्र करते हुए अपनी भाषा में बताया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 29 मार्च 2023 के उपरोक्त आदेश के अनुसार 19/5/2023 को सेबी सहारा रिफंड खाते से सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के खाते में 5,000 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफ़र कर दी गई है। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले के संबंध में नियुक्त किए गए न्यायाधीश BN अग्रवाल और समय समय पर जारी किए गए निर्देश का भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी 28/5/2013 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की थी और अगस्त 2014 तक दिसंबर 2014 के दौरान समाचार पत्रों में कई विज्ञापन जारी किए, जिसमें आवेदन की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया और बताया गया कि किस तरीके से आवेदन करके पैसा प्राप्त किया जा सकता है। उस समय जिन लोगों ने रिफंड के लिए अप्लाई किया, उनका सेबी ने भुगतान किया। सेबी ने पूरा डाटा देते हुए बताया कि 26/3/2018 को 19/6/2018 को भी विज्ञापन जारी किए गए। इसके बाद 2/7/2018 और अंतिम तारीख प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया गया। उसके बाद उन्होंने धन वापसी जिन जिन लोगों ने आवेदन किया उन्हें चुका दिया।
सेबी ने पूरे मामले में बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो उसे आदेश दिया था उसने उसका अनुपालन किया है और अब सीआरसी को 5,000 करोड़ रुपए निवेशित रकम भेजी गई है, उसका सीआरसी भुगतान करेगी और आगे जो भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश उन्हें सौंपेंगे वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पूरे मामले का लबो-लबाब ये है कि सीआरसी के पाले में गेंद है। चुनाव से पहले सभी का पैसा वापस करना है। गृह मंत्री अमित शाह और सहारा से संबंधित अन्य जानकारी के बयानों समेत ऊपर वीडियो मौजूद है। आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सबको इसी साल पैसा वापस मिल जाएगा, जो कि अभी तक नहीं मिल पाया है। सीआरसी को समय से पहले लोगों को भुगतान दे देना चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों के ज़रूरी काम फंसे हुए हैं। विशाल की रिपोर्ट में जब सीआरसी आवेदन के लिए विज्ञापन जारी करेगी तो उसकी फ़ोटोकॉपी और प्रतिक्रिया समेत हम आपके सामने लेकर आएंगे, जैसे हमने आरटीआई के समेत आपके सामने जवाब दिया। आरटीआई बहुत लंबी है इसलिए पूरा को बताने में 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लग सकता है। हमने आपको शॉर्ट में बताकर समझाने की कोशिश की और विस्तृत जानकारी के लिए अगले वीडियो में कई हमारे पास महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, लेकिन उन्हें हम वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई होने के बाद आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक जय हिंद। हो सके तो चैनल को सूचना पाने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लाइक करने से हमारा मनोबल और बढ़ेगा। जय हिंद।